टर्की चले गए, वहाँ सेटल हो गए। फिर कुछ राब्ता नहीं रहा उनसे। रिसेंटली मुझे पता चला है बहुत अफसोस हुआ। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जलाल हुसैन दुनिया छोड़ चुके। ऐसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, बस एक हार्ट अटैक में सारी कहानी खत्म। जी, बहुत जिंदा दिल इंसान थे। मैं क्या कहूँ, बस यादें बाकी रह गई। ये भी मुझे पता है कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। हाँ बेटा, बस इसी नेमत से महरूम थे मरहूम। लेकिन अपने भाई की 2 बच्चियों को जलाल हुसैन ने अपनी औलाद समझ के पाला। मेरे साथ ही रहती हैं दोनों। मेरे लायक की खिदमत तो जरूर कहिएगा, मुझे दिली खुशी होगी आपकी खिदमत करके। शहरियार बेटा, आपने कह दिया उससे मुझे बड़ी ढारस बन गई, मगर यहाँ तो मसाइल ही मसाइल, कहाँ तक सुनोगे। अब पता चला जलाल हुसैन अपने दिल पे कितने सारे बोझ लिए हुए थे। अब हमारे सामने आया है तो पता चला है कितने मसाइल हैं। हम पे तो आसमान टूट पड़ा है बेटा। बुजान के पास जो बैरिस्टर साहब आए ना, अगले 2 घंटों तक कहीं जाने वाले नहीं है वो। क्यों, क्या हुआ? बुजान अपने सारे मसाइल की फाइल खोलकर उनके सामने बैठ चुकी है। बहुत सीधी है बुजान, हर किसी को अपना समझकर सबके सामने अपनी कहानी कहने बैठ जाती है, और जब लोग समझते हैं कि हम किसी मसले में पड़ने वाले तो भागने की सोचते हैं। आज तक जो भी सुनकर गया है पलटकर वापस नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों बुजान को ये बात समझ में नहीं आती। मैं देखती हूँ कि बुजान बैरिस्टर साहब से और क्या बातें करें। सर्दियों की शाम जैसी रूखी फीकी जिंदगी, बेईमान बेईमान ओफो, ये अच्छन मियाँ अभी तक नहीं लौटे। आखिरी तारीखों में बिल जमा कराओ तो यही होता है, बड़ा रश होता है भैया वहाँ पे। तो अब्बा है मेरी। सही कह रही हैं आप। एक तो पता नहीं हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं होता, अगर कोई बूढ़ा ज़हीफ है, बस में बैठना चाह रहा है, जगह नहीं है, तो भाई जगह दे दो थोड़ी सी। नहीं, जगह क्यों दे? कहीं लंबी कतार लगी हुई तो पहले उसका काम होने दो। नहीं भाई, पहले हमारा काम होना चाहिए बस। सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे मुल्क में। अरे बिटिया रानी, बेटा हम ये बताने आए थे आपको कि जरूरी फाइलें निकाल के अलग रख लीजिएगा। बैरिस्टर साहब का फोन आया था कि पहली फुर्सत में यहाँ आएंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब फाइल्स का करेंगे क्या? वही मुर्गे की एक टांग। बेटा कुछ कर सकते हैं तभी तो उन्होंने फाइलें मांगी हैं। अरे किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बस मुझे तो उस दिन खौफ आता है जिस दिन ये सर छुपाने की जगह नीलाम हो। अल्लाह न करे, एक एक पल सदी लगता है। तहरीम बेटा आप भी आन के बैठिएगा, अरे बात करिएगा। मुझे कहाँ समझ आती हैं फाइलें वाइलें। माशाल्लाह समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कुछ उनको समझाना, कुछ उनकी समझना, ठीक है ना?
सरीना, सरीना बादाम भिगो दिए। शहरयार को बादाम का शरबत बहुत पसंद है, बस आते ही होंगे। हाँ जी, मैंने बादाम भिगो दिए। मेरे बिस्तर की चादरें बदली या नहीं? भूल गई। नहीं जी, बदल दी मैंने। बेगम साहबा, आज वकील साहब यही रुकेंगे ना? पर उनको आते आते बहुत देर हो जाती है। क्लाइंट्स लेके बैठ जाते हैं ना उन्हें। दफ्तर 12 घंटे का और ड्यूटी 24 घंटे की होती है उनकी। खैर, आते ही होंगे। जी मुझे असफर से ही बात करी थी बैंक लोन के सिलसिले में। नहीं, मुझे जरूरत थी बैंक लोन की। एक्चुअली एक बुजुर्ग खातून है, उनका लोन है, उसके सिलसिले में बात करनी थी मैंने। चले वो वापस आते हैं मुल्क से। सबसे अच्छा इस्तकबाल है टेलीनॉर टॉक शॉप का। भूजान, भूजान, वो एक बात कहनी है आपसे। बेटा, भूजान से नहीं कहोगी तो क्या दीवारों से कहोगी? मगर ऐसी क्या बात है कि कहने में मुश्किल हो रही है आज? लगता है आप ही को किसी ने डायरेक्ट प्रपोज कर दिया है, इसीलिए कहते हुए शर्मा रही हैं। इसे कहते हैं बेमहल टांग अड़ाना। मेहरबानी करके आप खामोश रहे। हाँ बेटा, हाँ तहरीन बोलो। भूजान, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बाबा के दोस्तों से घर की पर्सनल बातें करती हैं। ये कह रही हम समझते हैं, लेकिन बेटा भरम तो एक दिन टूट ही जाती है। हमारे मसाइल इतने बड़े और भारी हैं कि मानो दलदल में फंसे जा रहे, धंसे जा रहे। ऐसे मौके पे जान पहचान वालों से बात न करे तो क्या करे? मुझे लगता है शहरयार साहब बहुत बाहैसियत है, वो अगर चाहे तो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। भूजान, हाँ। वो आप कहें तो मैं जॉब कर लूं? अरे बेटा, यही खुददारी तो हमारा खानदानी वर्सा है। बहुत अच्छी सोच है मेरे बच्चे की। लेकिन बेटा, आपको नौकरी में कितनी तनख्वाह मिल जाएगी इन हालात में? 20,000, 25, 30? हमारे माली वसाइल इतने महंगे हैं, इतने फैले हुए हैं कि आपकी तनख्वाह में पूरा नहीं हो सकता। और फिर बेटा, हमें आपको आपके घर का भी करना है। हाँ बेटा, ये बूढ़ी जान और कितने दिनों तक दुनिया में बैठी रहे? जान, आप ऐसी बातें ना करें, वरना मैं रो पड़ूंगी। बेटा, रोए आपके दुश्मन। जब तक हम जिंदा हैं, आपको कोई जरूरत नहीं रोने या परेशान होने की। बेटा, हमने एक जमाना गुजारा है, दिल अंदर से कहता है कि बैरिस्टर शहरयार हमारे लिए बहुत कुछ करे। और बेटा, इसी को कहते हैं गैबी इमदाद। चलो मुंह ठीक करो और बिस्मिल्लाह करो। ये क्या है? दाल। हाँ। जी, वालेकुम सलाम। मैं शहरयार उस्मान हूँ, आपकी दादी घर पे है? जी जी, आइए ना प्लीज। अरे बेटा, रातों को नींद नहीं आती, करवटें बदलते सारा वक्त गुजरता है। जवान बच्चियों का साथ है। देखिए, मसला जैसा भी हो उसका हल कहीं ना कहीं जरूर होता है। फाइल आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना वक्त लगेगा इस केस में, इस घर को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा।
जी हाँ। बेला बेटा मेरे कमरे से फाइल लेके आओ। जी अच्छा। 7 महीनों से लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की गई है। आप जानती हैं ये लोन किस लिए लिया गया था? हाँ बेटा, होटल खरीदा था जलाल हुसैन ने, अच्छा खासा बाहर से पैसा कमा कर लाए थे और सोचा था कारोबार जम किया तो अपने वतन में ही रहेंगे। पैसा कम पड़ा तो लोन ले लिया। सोचा ये था कि जैसे जैसे आमदनी आती रहेगी लोन अदा करते रहेंगे। तो ये कारोबार पार्टनरशिप में था या सिर्फ जलाल हुसैन साहब अपने? जी हाँ, पार्टनरशिप में था। चचा जान और वो पार्टनर टर्की में साथ काम करते थे और अभी जब हमने उनसे बात करना चाहिए, पता लगाया तो वो बंदा कनाडा जा चुका है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा शौक था ये। आप फिक्र न करें, हम कल्प्रिट्स के सामने लेकर आएंगे। डोंट वरी। होटल की 90% आमदनी तो इंस्टॉलमेंट्स में जा रही है। नींद ना आए तो बोरियत का हल, इंटरनेट पर मूवीज और म्यूजिक। पूरी रात जैज का अनलिमिटेड मोबाइल इंटरनेट सिर्फ 3 रुपए 99 पैसे में, पलक झपकने से भी तेज। ऑफर के लिए *114*2# मिलाएं। मोबलिंग जैज अपना है और लोन भी जलाल हुसैन के नाम पर है। चले मैं देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। इन सबूत की बुनियाद पर मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से मिस फारिहा की जमानत की दरखास्त करता हूँ। की